सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति का, उसमें क्षेत्रमिति का हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा, जैसे कि आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, उसके बाद वृत्त पढ़ा और घन पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं घनाभ। ठीक है, तो ये जो घनाभ का है, घनाभ का किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है, ये क्षेत्रमिति में क्या करेगा, आपको सवाल पूछा जाएगा घनाभ से। तो घनाभ से सवाल जैसे कि आपको हम बताएंगे किसे, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपको 2 का पहाड़ा सिखाया गया था, है कि नहीं है। तो वह 2 का पहाड़ा क्या कर रहा है, अभी काम आ रहा है, लेकिन उसका ऐसे नहीं कहता कि आप 2 का पहाड़ा लिखिए, ऐसे पूछता है परीक्षा में, नहीं पूछता है। आप उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्षेत्रमिति का जो क्लास 10th में है, ये जो घनाभ है, इस घनाभ से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि इसका यूज़ करके क्या कहता है, सवाल बनाया जाता है। तो पहले हमको 2 का पहाड़ा आना चाहिए, कहे तो पहले हमको घनाभ क्या होता है इसके बारे में क्या करना चाहिए, सही जानकारी होना चाहिए। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगा तब तक जो है इसका सवाल सही नहीं कर पाएंगे। आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम चलते हैं, बेसिक जानकारी प्राप्त करने से घनाभ से कितने तरीका सवाल बन सकते हैं, इससे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, सभी पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्लास है, तो सिर्फ थ्योरी होगा और कुछ इक्का दुक्का सवाल होगा। जब हम सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, हम सवाल को भी क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो घनाभ है, इससे जुड़े कितने तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कभी कभी क्या करेगा, इसको अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का अच्छा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा, आपको चमकेगा, और जो हम बोलेंगे उस बात को क्या करना, आपको गौर से सुनना है। ठीक है, उसको हम सारा चीज़ क्या करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो घनाभ है, तो पहले आप घनाभ को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप ईंट को देखे होंगे, किसको, ईंट को, तो ईंट देखिए, वो भी क्या है, घनाभ का रूप है। किस लिए बोले घनाभ का रूप है, क्योंकि घनाभ बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घनाभ बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए। तो अभी देखिए हमारे पास एक कार्टून है, क्या है कार्टून, इस कार्टून को देखिए, तो क्या बताइए, इस कार्टून की यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगा। और यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, कि जो चीज़ में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया दे, क्या चीज़, जो चीज़ में आपको क्या दिया दे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो, उसका मतलब क्या हुआ, हमको घनाभ होगा। लेकिन सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देने से घनाभ नहीं हो जाता है। उसकी जो लंबाई होगा और उसकी जो चौड़ाई होगा, जैसे कि इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर मान लीजिए 10 फीट है। ठीक है, 10 फीट होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है और इसकी ऊंचाई है, तीनों क्या होना चाहिए, आपको अलग अलग होना चाहिए। कभी कदाल क्या होता है, इसकी 2 भुजा क्या होती है, बराबर हो जाती है। कहे तो या इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगा, या ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगा। ठीक है, या ऊंचाई और लंबाई बराबर हो जाएगा। लेकिन तीनों भुजा एक बार क्या करेगा, हमको बराबर नहीं होगा। कहे तो तीनों भुजा करने क्या मतलब हो गया, इसकी जितनी लंबाई है, अगर ये 10 फीट है, ऐसा नहीं कि इसकी चौड़ाई भी 10 फीट हो जाएगा, इसकी ऊंचाई भी 10 फीट हो जाएगा। अगर ये तीनों ऐसा हो गया तब इसको हम घनाभ नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ठीक है, तो घनाभ होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जो घनाभ है, ये इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या करेगा, हमको होगा। और इसमें कम से कम 2 भुजा बराबर हो सकता है, तीनों भुजा एक बराबर नहीं हो सकता है। तीनों भुजा क्या करेगा, आपको एक साथ बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपको पहली बात याद रखना है कि घनाभ के बारे में, किसके बारे में, जो घनाभ है, इस घनाभ के बारे में आपको पहली बात याद रखना है। किसे, इसमें क्या चीज, इसमें लंबाई होगा, क्या होगा, लंबाई होगा। उसके बाद आपको चौड़ाई होगा, क्या होगा, चौड़ाई होगा, के तो इसका बी। उसके बाद और क्या होगा, और ऊंचाई होगा, क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, ऊंचाई के तो एच होगा। लेकिन क्या चीज, लेकिन याद रखना है किसे, लेकिन इसकी सिर्फ 2 भुजा बराबर हो सकता है, इसकी सिर्फ 2 भुजा बराबर, बराबर हो सकता है। ठीक है, हमने आपको क्या बोला, हो सकता है, नहीं होगा तभी क्या होगा, आपको घना, ऐसा नहीं कि तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो तीनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो हमको घनाभ ना, क्या चीज, घनाभ नहीं कहलाएगा, बल्कि वह घन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखना है किसे, जो घनाभ है ये आपको एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति करने का मतलब हो गया किसे, इसमें अगर आप इसको देखेंगे, क्या चीज, ये जो आपके पास घनाभ है, ठीक है, इसको अगर आप इसको ठीक ढंग से देखेंगे, इसमें देखिए एक का साइड वाला ऐसा भी दिख रहा, एक वाला ये वाला ऐसा दिख रहा, उसके बाद ये वाला क्या करेगा, आपको ऐसा दिखेगा। मतलब इसको हम एक अगर कहीं पे रखेंगे तो इसको हम 3 साइड से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसको 3 सतह क्या कर सकते हैं, दूसरी भाषा मैथ की भाषा में कहे तो इसको 3 सतह इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक त्रिविमीय आकृति होगा। ठीक है, त्रिविमीय आकृति।
लेकिन हिंदी भाषा में कहे तो ये एक त्रिआयाम आकृति है, ठीक है। तो त्रिविमीय आकृति के मतलब क्या चीज, इसका मतलब यह एक त्रिआयाम आकृति है। त्रिआयाम कहे के क्या मतलब हो गया, इसको हम तीन तरफ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तीन तरफ से देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद देखना किसे, आपको घनाभ के बारे में और क्या सब जानकारी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। पूछता है कि परीक्षा में घनाभ में कितने कोने होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हमारे पास ये घनाभ हुआ, क्या हुआ ये घनाभ, इसकी लंबाई होगा कुछ, इसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ होगा, इसकी क्या है ऊंचाई कुछ ना कुछ है कि नहीं है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई जो है कि नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कोना, यहाँ पे एक कोना है कि नहीं है, ठीक है। देखेंगे तो देखिए तो चार कोना आपको इस तरफ दिखाई देगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने कोना हुआ, चार कोना। लेकिन इसके जस्ट इस तरफ देखेंगे तो चार कोना इधर भी है कि नहीं है। तो एक कोना आपको ये हुआ, एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, है कि नहीं है। इसमें कितने कोना है, चार, चार इधर है और चार इधर है, कितने हो गया, टोटल के टोटल आपको 8 कोना है। कितना कोना, 8 कोना। तो आपको दूसरी बात याद रखना है किसे, जो घनाभ है इसमें 8 कोना होते हैं, कितने होते हैं, 8 कोना होते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात याद रखना है कि जो घनाभ है इसमें क्या होते हैं, इसमें 8 कोना होते हैं, ठीक है, 8 कोना के तो शीर्ष होते हैं, क्या चीज, शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो कोनों को क्या कहते हैं, शीर्ष, ठीक है, गीता की भाषा में शीर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है किसी जो घनाभ है इसमें कितने कोना होंगे, 8 कोना होंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है इसमें फलक की संख्या कितनी है, क्या चीज, फलक, फलक के तो इसकी सतह संख्या कितनी है, ठीक है। सतह आपको इसे पहचानेंगे, जो प्लेन एरिया होगा, जैसे देखिए किसे, ये हमारे पास ये देखिए एक प्लेन एरिया है कि नहीं, प्लेन सतह है, ये भी क्या एक प्लेन सतह है कि नहीं। तो आपको बताना है कि सतह कितनी है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कितनी सतह होगा, देखिए इसको आप चिन्ह लीजिए किसे, यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है, 1 नंबर का हुआ ये, ठीक है। ऐसे ही अगर देखेंगे तो दूसरा हुआ ये, है कि नहीं, ऐसे यहाँ देखेंगे तीसरा हुआ ये, ऐसे देखेंगे तो ये क्या होगा, चौथा। उसके बाद हम देखें उल्टाएंगे तो ये फिर 1 नंबर में आ जाएगा, है कि नहीं है, आया कि नहीं आया। इसका मतलब इसमें चारों तरफ कितनी है, 4 सतह है, एक ऊपर देखेंगे 5 हुआ, एक नीचे देखेंगे कितना हो गया, 6। तो प्लेन वाला जो एरिया है प्लेन सतह है कि नहीं है, जो प्लेन के मतलब क्या जी, पूरा समतल होना चाहिए, है कि नहीं। इसमें टोटल कितने सतह हो गया आपको, 6 सतह हो गया, कितने सतह, 6 सतह हो गया, 4 चारों तरफ हुआ और एक ऊपर एक नीचे हो गया, ठीक है। तो कहे तो जो घनाभ है इसमें कितने सतह होंगे, आपको याद रखना कि इसमें 6 सतह होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो घनाभ है इसमें 6 सतह होते हैं, ठीक है, 6 सतह होते हैं, ठीक है। आपको इतनी जानकारी हो गया होगा, कितने सतह होंगे, 6 सतह होंगे। इस बात को क्या करना आपको याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है कि जो घनाभ है इसमें कितने किनारे होते हैं, क्या चीज, जो घनाभ है इसमें कितने किनारे। किनारे कहने क्या मतलब है, जैसे आप नदी के पास गए होंगे तो नदी के जो साइड वाला एरिया है, बगल वाला एरिया, उसी को क्या कहते हैं, किनारा है कि नहीं है। तो जहाँ से पानी लास्ट छोर होता है, जैसे कि मतलब ये नदी बह रहा है, ठीक है, तो इसके बगल वाला जो एरिया है यही क्या है, इसका किनारा है, ठीक है, समझे। तो जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो एक तो ये किनारा है कि नहीं है, ऐसे यहाँ आप देखेंगे एक किनारा यहाँ पे, एक किनारा यहाँ पे, एक किनारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो टोटल इसमें कितने किनारे हैं, टोटल ऊपर साइड पे देखेंगे तो 4 किनारा है कि नहीं। ऐसे ही जब इसको उल्टाएंगे सीधा, है कि नहीं, तो यहाँ भी देखिए एक किनारा है, यहाँ भी एक किनारा है, यहाँ भी एक किनारा है, यहाँ भी क्या एक किनारा है कि नहीं। तो ऊपर 4 और नीचे 4, कितना हो गया टोटल 8 किनारा हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए ये भी एक किनारा है, ठीक है, क्या है, ये भी एक किनारा है। उसके बाद ये भी एक किनारा है, ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे ये भी एक किनारा है, ठीक है। उसके बाद ये भी किनारा, आपको पता नहीं चलता कितनी बार घुमा दिया है, लेकिन हम इसको बारी बारी घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकाएक घुमा रहे हैं। कहे तो सीधी सीधी मतलब समझे कि 4 किनारा ऊपर, उसके बाद 4 किनारा नीचे, और ये 4 बगल साइड वाला, 2 साइड इधर है और 2 साइड क्या है, नीचे है, ठीक है। तो टोटल के टोटल आपको कितने किनारा होगा, आपको 12 किनारा होता है। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है। तो दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो घनाभ है इसमें टोटल के टोटल आपको 12 किनारा होता है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें कितने किनारा होंगे, इसमें 12 किनारा होते हैं, ठीक है, किनारा, ठीक है, किनारा होते हैं। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, याद रखना है किसे, जो घनाभ है, क्या चीज़ है, जो घनाभ है, ठीक है, इसके पार्श्व कितने होते हैं, पार्श्व मतलब कि इसको जो बगल वाला एरिया रहता है, ठीक है। बगल वाला कहे तो क्या चीज, ऊपर वाला छोड़ के और नीचे वाला छोड़ देना, ऊपर और नीचे क्या करना, छोड़ देना। तो अगर इसके चारों तरफ घूमेंगे, इसके चारों तरफ, तो टोटल आपको 4 सतह मिलेंगे, कितने सतह, 4, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें 4 सतह होते हैं, कितने सतह होते हैं, 4 सतह होते हैं, ठीक है।
कब? जब पार्श्व देखेगा तब। पार्श्व मतलब कि सब उसके चारों तरफ जो, ना ही ऊपर देखना है ना ही नीचे देखना है। तो पार्श्व की संख्या कितने होता है? पार्श्व की संख्या आपको 4 होता है, 4 होता है। ठीक है, इस बात को क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, हम देखते हैं कि घनाभ का जो चित्र है वह कैसा होगा, आपको बनाने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, जो घनाभ कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात रखना, जो घनाभ है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? अलग अलग होगा। इसकी देखो आकृति किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही दिखा दिए, कार्टून जैसा घनाभ होता है कि नहीं। इसको आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको कुछ आकृति इस तरीका के क्या करेगा आपको होगा। ठीक है, ऐसे करके क्या करना आपको बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको कोनों को क्या करना, मिला देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको घनाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, और इसकी यहाँ से ये चौड़ाई हो जाएगी, और इसकी ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इस बात को क्या करना आपको याद रखना। ठीक है, तो घनाभ में ये वाला क्या हो गया, चौड़ाई अति लंबाई हो गया, ये वाला ऐसा चौड़ाई हो गया, और ये वाला क्या हो गया, उससे आपको ऊंचाई हो गया। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये हमारे पास जो घनाभ था इसकी सामान्य जानकारी है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, लेकिन इसकी सिर्फ 2 भुजा बराबर हो सकती है। ऐसा नहीं हम बोले कि इसे होबे करेगा, हम क्या बोल रहे हैं, हो सकती है या हो सकता है। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कहीं बराबर हो सकता है, या ऊंचाई चौड़ाई बराबर हो सकता है, 2 भुजा हो सकता है। ऐसा नहीं कि तीनों भुजा क्या करेगा आपको बराबर। तीनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो वह घन कहलाएगा, घनाभ नहीं कहलाएगा। ठीक है, देख समझे। ऐसा भी नहीं कि 2 भुजा बराबर होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसकी लंबाई दे दिया 10 फुट, इसकी चौड़ाई दे देगा 20 इसकी चौड़ाई दे देगा 5 फुट, इसकी ऊंचाई दे देगा 2 फुट, या इसकी लंबाई दे देगा 10 फुट, इसकी चौड़ाई भी दे देगा 10 फुट, लेकिन ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। एक ही ऊंचाई दे दिया, इसका ऊंचाई दे दिया 10 फुट, तो तीनों बराबर हो गया। तो जब तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो वह घन कहलाएगा, ना कि घनाभ कहलाएगा। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो उसके बाद हमने ये समझ लिया। उसके बाद ये घनाभ क्या है, एक त्रिविमीय आकृति, जिसको हम 3 तरफ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें 8 कोना होते हैं, क्या तो 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, किरा की भाषा हम क्या कहेंगे, इसको शीर्ष कहेंगे। उसके बाद इसमें 6 सतह होते हैं, उसमें 12 किनारा होते हैं। सतह मतलब क्या चीज, उसके सतह जो प्लेन वाला एरिया है कि नहीं। उसके बाद उसमें 12 किनारा होगा, उसके बाद उसमें पार्श्व संख्या कितने होगा, 4 होगा। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इससे जुड़े कितने सारे सूत्र हैं। ठीक है, इससे कौन कौन सा फॉर्मूला के कौन कौन सा सवाल बन सकता है कि नहीं। तो पहले हम इसके फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं, इसका कौन कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको किसी भी चीज का आयतन निकालना, क्या करना है, किसी भी चीज का आयतन निकालना है, तो उसकी लंबाई कितना दिया हुआ, उसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ, उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ, ये टोटल को टोटल क्या करना आपको मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो उसको क्या करेगा, आपको आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका जो आयतन निकलेगा कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए। हम यहाँ लिखते हैं क्या चीज, यहाँ पर लिखते हैं सूत्र, क्या चीज, सूत्र। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो हम इसको निकालते हैं आयतन। क्या निकालते हैं, आयतन। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा, आपको इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, तीनों को गुना करना पड़ेगा, कहे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा क्या करेगा हमको आयतन निकलेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई जितनी होगी, ठीक है, इसकी लंबाई जितना भी होगा उसको लेना है। उसके बाद इसकी चौड़ाई, ठीक है, उसके बाद इसकी क्या लेना है, चौड़ाई जितना रहेगा उसको लेना है। उसके बाद इसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जितना रहेगा उसको क्या करना आपको लेना है। तीनों के दिनों के क्या करना आपको मल्टीप्लाई कर देना, उससे क्या करेगा आपको आयतन निकल जाएगा। जब कभी आपको क्या करना आयतन निकालना है तो उसमें क्या करना आपको क्यूब लगाना है। क्या करना, क्यूब लगाना, के तो पावर 3 लगाना। जैसे कि अगर कह दिया किसे एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, कितना है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, उसके बाद चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना, जैसे 10 पचे 50 दूना कितने हो गया 100, है कि नहीं। तो 100 जो दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखेंगे, इस पर पावर 3 लिखेंगे। अगर ये फुट दे दिया कि लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई 5 फुट है, ऊंचाई 2 फुट है, तो देख लें। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एफ पर क्यू देंगे। क्या देंगे हम, एफ पर क्यू, के तो एफ पर क्यू होगा, के तो पावर 3 होगा। ठीक है, इस बात को क्या करना आपको याद रखना। तो जब हम सवाल देखेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे। तो घनाभ के आयतन कैसे निकालेंगे, उसकी लंबाई जितना रहेगा, उसकी चौड़ाई जितना रहेगा, उसकी ऊंचाई कितना रहेगा, इसको क्या कहते हैं हम, इसको आयतन कहते हैं, तीनों को गुना करके। ठीक है, तो जो भी देगा उसको क्या करना, हमको पावर 3 के रूप में क्या करना, लिखना, के तो क्यूब के रूप में क्या करना, उसको लिखना। ठीक है, उसके बाद देखिए किसे इसका पूछा जाता है, किसे दूसरी भाषा में इसकी धारिता क्या होगा। ठीक है, तो धारिता पूछे चाहे आयतन पूछे, दोनों बात क्या है यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है,
क्या पूछे, या धारिता पूछे या क्या पूछे, आयतन पूछे, दोनों बात क्या होगा आपको बराबर होगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि धारिता, आयतन को भी क्या कहते हैं, धारिता भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे एक घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसकी धारिता कितनी होगी, तब भी क्या करना आपको आयतन ही निकालना है। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है। उसके बाद हम समझते हैं कि इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है। क्या चीज, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम आपको बताए थे कि जब हम क्या पढ़ रहे थे, आयत पढ़ा रहे थे, तो किसी भी चीज का अगर आपको क्या करना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने की उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई कितनी है उसको क्या करना पड़ता है, हमको गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या मतलब कि जैसे इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, मतलब कि चारों तरफ जितने भी सतह है सभी का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमको ये पहले वाला सतह का निकालना है क्षेत्रफल, क्या चीज, पहले वाला का। तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, क्या है, यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इसकी लंबाई है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसकी ऊंचाई है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई हो गया, क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखिए कि से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई जितना रहेगा और इसकी चौड़ाई जितना रहेगा। तो अभी सिर्फ इसको देखेंगे तो ये लंबाई हुआ, ये क्या हुआ, इसकी चौड़ाई हुआ। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई के तो ऊंचाई कितनी है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना इधर वाला है उतना क्या करेगा, हमको इधर वाला भी रहेगा, है कि नहीं है। क्योंकि देखिए ये लंबाई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, लंबाई, ये वाला ऊंचाई है तो ये वाला, इसको क्या करेंगे हम, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। कि तो अभी इसको हम चौड़ाई मानेंगे क्योंकि सिर्फ इसका निकाल रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी इसका घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से आप समझ जाते हैं। मान लीजिए कि नीचे वाले के निकालना, इसके अंदर वाला का, किसका, इसके अंदर वाले के निकालना, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर वाला ये वाला भाग क्या है, इसकी लंबाई है कि नहीं, और ये वाला भाग क्या है, इसकी चौड़ाई है कि नहीं। तो ये वाला के निकालते हैं पहले, तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के लेते हैं। लेकिन देखिए तो जितना ये वाला ऐसा है उतना ये वाला भी ऐसा है कि नहीं है। तो इसीलिए एक लंबाई इसकी और एक लंबाई इसकी, के तो एक बार इसका निकालते हैं, एक बार इसका, तो इसका भी लंबाई उतनी है, चौड़ाई उतनी है। तो एक बार इसकी लंबाई गुना चौड़ाई फिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम इसका निकालते हैं, ये वाला का, तो इसकी लंबाई और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई, है कि नहीं। जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ये वाला भी हिस्सा होगा, इस तरफ वाला, है कि नहीं। जितना ये वाला है उतना क्या होगा, इस तरफ वाला भी होगा, है कि नहीं, ये वाला जितना उस तरफ वाला, ठीक है। तो इसकी जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई गुना ऊंचाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लंबाई गुना ऊंचाई, फिर एक तरफ का लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये लंबाई गुना ऊंचाई, अब इसको निकालिए। तो ये वाला हिस्सा क्या है, चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई, है कि नहीं। क्यों, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है, तो ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, है कि नहीं है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगा, इसकी बी के तो चौड़ाई, और ये क्या है, ये वाला देखिए ऊंचाई, है कि नहीं है कि नहीं। तो बी गुना क्या करना पड़ेगा, तो जितना ये वाला है उतना क्या इधर वाला भी है। तो एक बार क्या कीजिए, बी गुना एच, फिर बी गुना एच। तो हम क्या करते हैं, इसमें टोटल जितना था सभी को लिख लें, ठीक है। देखिए टोटल कितने से था, एक, देखिए 1 2 3 4, है कि नहीं। उसके बाद 5, और उसके बाद नीचे 6। तो इसमें देखिए 6 पूरा कितने, पूरा 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। बताइए एल गुना बी क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी गुना एच, बी गुना एल फिर कितना हो जाएगा, फिर एल बी होगा, फैन एल गुना एच कितने हो जाएगा, एल एच, फैन एल गुना एच एल एच, फैन बी गुना एच बी एच, फिर बी गुना एच कितना, बी एच। तो बताइए तो 2 गो एल है कि नहीं है, 2 गो एल बी, फैन 2 गो एल एच है कि नहीं है, 2 गो एल एच है, फैन 2 गो कितना है, 2 गो बी एच है। तो सभी में 2 निकाल लीजिए, तो 2 निकालेगा तो क्या हो जाएगा, एल बी बचेगा, सिर्फ यहाँ पे एल एच बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, बी एच बचेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए किताब में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, किसे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस के एल एच, है कि नहीं। तो जब घनाभ का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे आप, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच लिखेंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला भूल जाते तो कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए ऐसे एल बी एच, तो इधर से जैसे घड़ी चलता है वैसे क्या करना, आपको याद करना, ठीक है। एक बार एल बी लेना है, तो एल बी लिए कि नहीं लिए, फिर एक बार क्या करना, बी एच लेना है, तो देखिए बी एच लिए कि नहीं लिया, फिर क्या करना, एक बार एल एच लेना, ठीक है। तो जैसे घड़ी चलता है वैसे क्या करना आपको चलना है, ठीक है। तो एक बार एल बी
फिर BH, फिर क्या करना HL चाहे LH लीजिए, ठीक है। तो दोनों बराबर है, चाहे HL लीजिए चाहे LH लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, आप ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। हमने कैसे निकाला कि जो घनाभ का फुल पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसके चारों सतह का जितना अधिक 6 सतह का जितना क्षेत्रफल था हमने टोटल को निकाला तो 2 × LA + BH + LH हुआ, है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो घनाभ है, क्या चीज घनाभ, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। तो अगर आप पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व सतह की संख्या कितनी है, 4 होती है। तो जब इसमें सिर्फ 4 का कितना, इधर का निकालना है, इधर का निकालना है, उसके बाद इस तरफ का निकालना है, उसके बाद क्या करना, इस तरफ का निकालना, के तो इस चारों तरफ का, ना ही ऊपर का ना ही नीचे का निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ना ही ऊपर का निकालना है, ना ही क्या करना है, नीचे की निकालना है, ठीक है। आपको कौन करना है, दोनों साइड का और ये दोनों साइड का क्या करना, निकालना। तो देखिए ये क्या है, ये वाला भाग है उसका लंबाई है, यहाँ पे लिखे होंगे देखिए। तो ये वाला भाग क्या, लंबाई, और ये वाला भाग क्या, ऊंचाई, है कि नहीं। ये लंबाई है, ये क्या ऊंचाई है। तो अगर आपसे पूछे कि घनाभ के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, घनाभ के पार्श्व, ठीक है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। तो बताइए कौन कौन लेना है, तो एक L लेना है और H लेना है, दोनों को गुना करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये लंबाई हुई क्या हो, चौड़ाई इसके लिए भी हुआ, तो लंबाई गुना क्या होगा, यहाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई हो जाएगा, लिखेंगे L गुना H। तो जितना ये वाला है उतना ये वाला भी है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे भी L गुना H, ठीक है। ऐसे इसका निकाल लिए, इस साइड भी निकल गया दोनों। अब इसका निकालिए तो उस साइड वाला भी निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या है, B है और ये क्या है, H है कि नहीं। तो B गुना H 2 बार करिए, तो B गुना H प्लस के फिर क्या हो जाएगा, B गुना H। तो देखिए 2 गो LH हो गया, 2 LH हुआ कि नहीं हुआ, और फिर 2 गो BH हो गया, है कि नहीं। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो LH प्लस के क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, LH, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको BH हो जाएगा। तो ये आपको हुआ क्या चीज, घनाभ के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विकर्ण क्या होगा, क्या चीज, घनाभ की विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का मतलब क्या हो गया, तो विकर्ण का मतलब यही हुआ कि जैसे ही हमारे पास ये है कि नहीं, तो इसके अंदर हम कितनी लंबा जो है छड़ रख सकते हैं, अधिकतम लंबाई की कितनी छड़ रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे, मतलब उसमें भी नहीं घुस रहा है, ठीक है। तो अभी जो इसकी लंबाई कितनी है, इतनी है कि नहीं। तो क्या हम इतनी ही लंबाई इसमें छड़ रख सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक हम रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बदल दिए, देखिए एक बार, ठीक है। इसको यहाँ तक नापे हैं, तो देखिए ये अभी अंदर चले गया, है कि नहीं, ये यहीं तक नापा, लेकिन और देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है कि नहीं, कहाँ तक बढ़ रहा है इसको हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए आपको 4 उंगली बढ़ा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब हम इससे जो नाप रहे हैं इससे हम अधिक नापेंगे, इससे हम अधिक लंबाई क्या कर सकते हैं, छड़ रख सकते हैं। तो इसका जो विकर्ण निकालेंगे, एक कोना से दूसरी कोना इस तरफ आएंगे हम, ऐसा नहीं कि ऐसा करके नापेंगे, ऐसा नहीं, इस कोना से इस कोना तरफ क्या करेंगे हम आएंगे। तो इसमें जो विकर्ण होगा इसकी लंबाई कितना होगा, इतना, जितना इसकी लंबाई होगा, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी घनाभ के अंदर हम कितनी लंबाई के अधिकतम छड़ रख सकते हैं, कितनी लंबाई का अधिकतम, मतलब कि सबसे ज़्यादा कितनी, तो इतना अट सकता है। तो लेकिन इसकी लंबाई कैसे पता करेंगे हम, कितनी लंबाई कट सकता है। तो जब इसको हमको विकर्ण निकालना होगा तो इसकी लंबाई जितने होगा उसका स्क्वायर करना, इसकी चौड़ाई कितना होगा इसका स्क्वायर करना, इसकी ऊंचाई कितना होगा इसका स्क्वायर क्या करना, आपको करना, ठीक है। कैसे निकालना देखिए, तो हम क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कैसे निकलेगा, तो इसकी लंबाई जितना भी होगा उसका स्क्वायर करना, फिर जोड़ना, फिर इसकी चौड़ाई जितना उसका, फिर इसकी ऊंचाई कितना उसका क्या करना, इसको स्क्वायर करना। तो सभी के स्क्वायर को क्या करना, आपको जोड़ना, उसके अंदर क्या करना, रूट निकालना। उससे क्या पता चलेगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर विकर्ण की कितनी लंबाई हो सकती है। अधिकतम हम उतनी लंबाई का क्या कर सकते हैं, उसकी लंबाई उतनी लंबाई का हम छड़ इसमें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में क्या चीज़, एक घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और इसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है। इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का इसमें हम छड़ रख सकते हैं, ठीक, अधिकतम लंबाई का। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके अंदर विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। विकर्ण निकालेगा तो उससे पता चल जाएगा किसे, इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो घनाभ था उससे जुड़े जितने सारे शब्द था, कौन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सब बारे में क्या किया हमने चर्चा किया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है किसे, जो घनाभ है इसकी प्रत्येक कोनों पे आपको 90 डिग्री का क्या करता है, कोण बनता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का। मतलब कि जो घनाभ है इसकी प्रत्येक कोनों पे आपको 90 डिग्री का क्या करता है, आपको कोण बनता है। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है। तो आपको कहीं पे लिख लेना है किसे, जो घनाभ है, क्या चीज घनाभ है, घनाभ के प्रत्येक कोण पर कितने होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनते हैं। क्या लिख देंगे कि प्रत्येक कोण क्या चीज,
प्रत्येक कोना पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। इस बात को क्या करना आपको याद रखना है कि घनाभ के प्रत्येक कोना पर क्या करता है, हमको 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इससे जुड़े ये सब था, ये सब को आप अच्छे से क्या कीजिए लिखिए, ठीक है। कैसे लिखना है, तो जैसे हम इधर लिखे हैं कि इसकी बारी बारी से लाइन लगा करके, इसका मतलब इसके नीचे पहले सब में घनाभ होगा, लेकिन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होता है, लेकिन इसकी सिर्फ 2 भुजा बराबर हो सकता है, इतना क्या करना आपको लिखना है। दूसरी बात, इसके यह त्रिविमीय आयाम के तो 3D होता है, क्या होता है 3D, और उसकी 3 तरफ से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसमें 8 कोना होता है कि तो 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें 6 सतह होते हैं, इसमें 12 किनारा होता है, इसमें पार्श्व की संख्या 4 होती है। उसके बाद क्या करना है, ये सब सामान्य जानकारी है। उसके बाद हमने लिखा है इसका सूत्र, ठीक है। इसके आयतन कैसे निकालते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तीनों को क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है LB, L गुना B, सबका ढूंढ हमने निकाल के एक ही बार बता दिया, 2 × LB + BH + LH होता है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसका सिर्फ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना आपको, 2 × LB + BH करना, ठीक है, क्या चीज 2 × LB + BH करना, ठीक है। उसका इसका विकर्ण निकालिएगा तो √अंडर क्या करना पड़ेगा, L² + BH² + H², क्या चीज √L² + BH² + H² क्या करना आपको करना। इसे क्या करेगा आपको विकर्ण निकलेगा। उसके बाद लास्ट पूछता है कि किसी घनाभ की संख्या पूछता है। जैसे किसे हमारे पास समझे किसे इतना बड़ा गोला है, क्या है, इतना बड़ा गोला नहीं, इतना बड़ा घन है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, क्या लोहा का पूरा समझे कितना मोटा है लोहा, ठीक है, ये घनाभ की रूप का है, ठीक है। कहेगा लेकिन हम इसको पिघलाना चाहते हैं, क्या करते हैं, कहेगा इसको पिघलाना चाहते हैं, लेकिन पिघला करके हम इतनी साइज का क्या करना बनाना चाहते हैं। आपको कहेगा कि कितनी साइज का घन बनाना चाहते हैं, कितनी साइज का घना बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे बनाएंगे, किसी चीज का अगर आपको पूछेगा संख्या, क्या चीज, किसी चीज का क्या करना आपको संख्या पूछेगा। जैसे किसे हम यहाँ बताते हैं, किसे पूछेगा किसी घन की संख्या, इसको एक बार हम अलग से बता देते हैं, ठीक है। तो पहले अब आप इतना चीज लिखा हुआ सारे का क्या कर लिए, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे हम बताते हैं, अच्छा से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी हम जाते हैं तो उसमें लाइट थोड़ा सा चमकने लगता है, ठीक है। इसको देखते रहिए, थोड़ा सा अच्छा से इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या कहेगा आपको, किसे एक घन है या घनाभ है, उसको पिघलाएंगे, है कि नहीं। तो पिघलाने पर कुछ सेंटीमीटर का क्या करेंगे हम, घन या घनाभ बनाएंगे, तो उसकी संख्या कितनी होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो आपको क्या करना है, घन का कहेगा तो घन लिखना है, या घनाभ कहेगा तो घनाभ लिखना, की संख्या, क्या चीज की संख्या, कब, पिघलाने पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए किसे, तो जिनको पिघलाना है उसको क्या करना, आयतन निकालना, ठीक है। हम लिखते हैं किसे, जिनको पिघलाना है उनका आयतन निकालना, आयतन। और उसके बाद जितना छोटा बनाना है, ये तो जितना सेंटीमीटर का बनाना है उसका क्या करना, आयतन निकालना, ठीक है। तो जितना, ठीक है, छोटा बनाना है उसका क्या करना आपको, आयतन निकालना, क्या करना, आयतन निकालना। जैसे किसी सवाल का एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो इसे पिघलाकर 1-2 सेंटीमीटर का घन बनाया जाता है, ठीक है, घन बनाया जाता है। तो घन की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें आपको नहीं, आपको भाषा राइटिंग समझ में आता होगा, हम जो बोले उसको लिखना, ठीक है। तो एक घन है उसकी भुजा कहते हैं 8 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक घन है, ठीक है, तो ये आपको एक घन है, लेकिन इसको हम पिघलाएंगे। अब पिघला क्या करेंगे, एक छोटा सा घन बनाएंगे जिसका होगा जिसका पिघलाकर 1-2 सेंटीमीटर का क्या करना, घन बनाना, मतलब छोटा घन बनाना। तो जहाँ 8 है वहाँ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसे इतना छोटा छोटा घन कितना बन जाएगा। तो अगर कितना बन जाएगा मतलब कि संख्या पूछ रहा है क्या को बनेगा, तो
तो क्या करना आपको लिखना है घन की संख्या, क्योंकि घन पूछता है कि क्या बनेगा, तो क्या लिखे जिसको पिघलन उसका आयतन, तो इसका मतलब कि बड़ा घन का आयतन, क्योंकि इसी को ना पिघलाएंगे हम, तो बड़ा घन का आयतन बट जितना बड़ा बनाना है जितना छोटा बनाना है, मतलब कि इतना छोटा बनाना है, इसका क्या करना है आयतन निकालना, मतलब कि सिर्फ छोटा घन का आयतन। तो बताओ घन का आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा क्यू है कि नहीं, पिछले वीडियो में बताए थे कि भुजा क्यू। उसके बाद इसका भी कैसे निकालते हैं भुजा क्यू, तो घन का जो है, तो घन क्या इसका बड़का का घन का, इसका भुजा कितने 8 है, तो लिखेंगे 8 का क्यू। छठका कितने है, छठका क्या है आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यू। तो बताओ 8 गुना 8 होगा कि नहीं होगा, 3 बार लिखना है इसको क्योंकि 8 पर 3 है। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, तो ये कितने हो गया 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। मतलब कि से इतना आप छोटा घन बनाइएगा तो आपको घन की संख्या कितने होगा 64, कितना 64, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो सवाल है, तो इसमें एक ही सवाल हमने देखा है कि नहीं, तो इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है, कहेगा कि एक घन को लेना है, एक घनाभ को लेना है, उसको क्या करना जोड़ देना है। तो सारे सवाल को हम देखेंगे जब हम क्या करेंगे सवाल को देखेंगे तब। तो ये सिर्फ थ्योरी है, तो थ्योरी में क्या करना आपको इतने सारे चीज़ को क्या करना, जितने सारे चीज़ बताए हैं उतने सारी चीज़ को क्या करना आपको याद रखना, ताकि क्या करेगा आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो जब आप सवाल बनाइएगा बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो तब पता चलेगा कि सवाल को हल करने का क्या तरीका होता है। ऐसे पता नहीं चलेगा हमको, ठीक है, क्योंकि सवाल अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आप इतनी सारी चीज़ पढ़ लिए जिससे आपको ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सारे क्या करेगा आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।